हैप्पी न्यू मून डे टू एवरी वन ऑफ यू। आप सभी लोगों को न्यू मून की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काली आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें और जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मैं बस यही प्रे करती हूँ। क्लेम कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ना आप लोग रीडिंग्स तो देखते हो पर क्लेम करना भूल जाते हो। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ और जो भी मैं आपको चैनल के थ्रू मैसेज दूँ वो सेम चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाए। तो आज स्पेशल कार्ड्स ओपन करेंगे हम न्यू मून के, दैट इज़ मून कार्ड्स हम निकालेंगे, गाइडेंस लेंगे और जानेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संकेत है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, ठीक है। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अब देखिए जनरल रीडिंग है, यहाँ देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो जो मैसेज आप तक पहुँच रहा है या आपको रेजोनेट हो रहा है बस उसे लीजिएगा। बाकी अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं कॉल के थ्रू, वॉइस नोट के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर हम रेमेडीज़ देते हैं, रीडिंग्स बताते हैं आपकी स्पेशल पर्सनल। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं कराना है तो आप यूट्यूब के थ्रू डेली बेसिस पर गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर भी रीडिंग्स यहाँ पोस्ट करती हूँ, जिससे आपको जो भी गाइडेंस चाहिए डेली 11:11 पर मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। क्या मैसेज है ऑरिकल कार्ड्स का, क्योंकि ये डेक बहुत स्पेशल है जो मैं यूजुअली न्यू मून और फुल मून पर ही ओपन करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले हम सारे कार्ड शफल करेंगे, को स्प्रेड करेंगे। सो ये पहली रीडिंग है, ओके। इसके बाद मैं अगली रीडिंग बताऊंगी जो है रिलेशनशिप रिलेटेड। तो एक एक करके पहले हम गाइडेंस लेंगे, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, a time for healing, the answer you need are coming। क्या बात है। and that is the energy is gaining momentum। okay, I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले कैमरा अच्छे तरीके से जिससे आपको कार्ड्स क्लियरली दिख जाए। परफेक्ट। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेज यहाँ आया हुआ है, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि माता रानी की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आज अमावस्या का दिन है, माँ काली से ज़रूर अपने लिए प्रे करें, अपने रिश्ते के लिए प्रे करें, क्योंकि आज वो बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं सुनती हैं। अगर कोशिश कर सकते हैं तो माँ काली के मंदिर ज़रूर जाइएगा आज, और कुछ नहीं उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करके आइएगा। कोई इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ग्रैटिट्यूड करके आइएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, सो एक एक करके समझते हैं। पहली बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आज बहुत सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा डाइसी फील करेंगे। डाइसी इन द सेंस, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है अंदर ही अंदर आज। और कुछ लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों हम सैड हो रहे हैं, हम क्यों अपसेट हो रहे हैं, एनर्जी बहुत लो हो रही है। इट हैपन्स, न्यू मून फुल मून पर ये चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो सिर्फ हो अपोनो प्रेयर बोलिएगा। क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, बस यूनिवर्स से प्रे करिए और यही बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। यूजुअली क्या होता है, न्यू मून फुल मून पर जो लोग इस चीज़ को फील करते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इट हैपन्स, हीलिंग्स होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, इट्स नॉर्मल। अगर बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं तो हो अपोनो प्रेयर आपको मनी मन चैंट करना है। बाकी कैसे करते हैं हो अपोनो प्रेयर, आपको ईजिली यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग्स मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हीलिंग्स आती हुई मतलब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एनर्जी फील करोगे कि आई कैन डेफिनेटली फील सडनली बहुत अच्छा लग रहा है, सडनली बहुत डाउन हो रहे हैं। मतलब थोड़ा आपको अपनी एनर्जीज़ के अंदर चेंजेस दिखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाना, या इस चीज़ को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना। ओके, नॉर्मल है, न्यू मून फुल मून पर ऐसा होता है, क्योंकि कार्ड खुद कह रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग, जो आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है। तो जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से चीज़ों को पॉजिटिवली डील करो और चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहो। क्या होता है ना, छोटी छोटी टेम्परेरी चीज़ों की वजह से ना हम हमारा माइंड ख़राब कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ये चीज़ क्यों मुझे इतना पॉइंट कर रही है, ये चीज़ क्यों मुझे इतना नेगेटिव कर रही है ना। तो इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डाउन मत होइएगा, और जो चीज़ जैसी चल रही है, जो चीज़ जैसी हो रही है उसको होने दीजिए। और बस अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हो अपोनो प्रेयर, आपको मनी मन बोलना है। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ काम डाउन होना है, क्योंकि आज कुछ लोग ना बहुत जल्दबाजी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आने वाले हो सकता है चीज़ों के प्रति बहुत जल्दबाजी करो। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए बोल सकती हूँ कि चीज़ों के प्रति जल्दबाजी ना करें। जो सिचुएशन आपके हाथ में है उसको काम डाउन होकर पॉजिटिवली डील करें, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में भी डिसीजंस लेंगे जो उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सबसे प्यारी बात मैं देख पा रही हूँ, न्यू ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू चेंजेस आ रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिनका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चीज़ों को लेकर जल्दबाजी ना करें, गो विद द फ्लो चलें, रश ना करें, ये ना सोचें ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना था, वो नहीं होना था। इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व मत होइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके फेवर में नहीं हो रही है, या आपके फेवर में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपके फेवर में आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, अरे यार मेरे तो फेवर में ही नहीं हो रहा है कुछ, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये मत सोचिए। क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि तुम चीज़ों को छोटे स्तर पर देख रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। थोड़ा चीज़ों को और समझने की कोशिश करो, थोड़ा चीज़ों को और ज़्यादा जानने की कोशिश करो। क्लियर मैसेज बोल रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। क्या होता है ना, कभी कभार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि बस उसी को ब्लेम करने लग जाते हैं और उस वजह से अपसेट रहते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मे बी पिछले फुल मून से किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, या किसी चीज़ का जवाब चाह रहे हैं। रोज़ यूनिवर्स से प्रे करने की, इसका मुझे जवाब दीजिए, या इस चीज़ के लिए मुझे गाइड करिए, या इसके लिए मुझे एक राइट डायरेक्शन दिखाइए। वो भी चीज़ आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, सबसे प्यारा कार्ड है, पूरी डेक का सबसे प्यारा कार्ड लगता है मुझे, क्योंकि जो भी हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो भी हम डीप डाउन प्रे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसका नतीजा, उसका आंसर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये न्यू मून बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा फीलिंग देगा कि बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत लो भी हो रहा है, डाइसी फील कर सकते हो। लेकिन अगले 15 दिन डिसीजंस को लेकर कोई अगर बड़े नतीजे, कोई अगर बड़े डिसीजंस ले रहे हो, सोच समझ कर नतीजा लीजिएगा। जल्दबाजी के नतीजे नहीं लेना है, धीरे धीरे सोच समझ कर प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस बनाइएगा। जितने लोग वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, या जितने लोग सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। बस वही मैंने बोला ना कि अगर नया इंसान भी आ रहा है तो जल्दी अटैचमेंट्स मत बनाइएगा, जानिए, समझिए, बात करिए, कनेक्ट करिए, देन धीरे धीरे यू शुड मूव फॉरवर्ड। जल्दबाजी में कोई डिसीजन अपन को नहीं लेना है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए न्यू मून गाइडेंस है। ये जनरल गाइडेंस है और हर एक पर्सपेक्टिव पे है, वेदर वो कैरियर है, वेदर वो हेल्थ है, वेदर वो रिलेशनशिप है, वेदर वो सेल्फ है। ये सब चीज़ों को लेकर मैं बता रही हूँ। बस ये है, एक ही चीज़ बोलूँगी रीडिंग्स को देखते हुए, एक ही चीज़ जो मेरे मन में आ रही है, जस्ट कीप प्रेइंग, प्रे करते रहो, जस्ट प्रे करते रहो। क्योंकि खुद आज यूनिवर्स कह रहे हैं, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, जो तुम मांग रहे हो ना, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा वो कैसे तुम्हारे पास आ रहा है। सो जस्ट कीप प्रेइंग। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। और आज आप सब लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड करना है। मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। दूसरा, आज आप लोगों को रात को स्पेल करना है। जी हाँ, मेडिटेशन स्पेल करना है। अब घर घर पे स्पेल नहीं करना है, इट्स जस्ट अ मेडिटेशन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो आज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो स्पेल भी आप लोग कर लीजिएगा, उसका भी वीडियो मैंने पिन कर दिया है। एंड कल से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो गुप्त नवरात्रि का भी उपाय देख लीजिएगा, वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है, गुप्त नवरात्रि में अगर आप कोई भी इच्छा अपने मन में रखते हैं, या भगवान की पूजा, माता रानी की पूजा करते हैं, आपको इतनी शक्ति मिलती है, इतनी पावर मिलती है, माता रानी आपको हर चीज़ से इतना प्रोटेक्टेड रखती हैं कि आप खुद सोचोगे कि वाह, क्या मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई है। सो जस्ट कीप प्रेइंग। और गुप्त नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ।
3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, लवर है, रिलेशनशिप रिलेटेड आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। न्यू मून पर क्या गाइडेंस है, क्योंकि न्यू मून रीडिंग्स बहुत स्पेशल होती हैं, फुल मून रीडिंग्स बहुत स्पेशल होती हैं। चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स को कि उनके लिए क्या मैसेज है। और आज हम लोग ज़रा पार्टनर के सीक्रेट मैसेज भी देखेंगे, उनके डीप इमोशंस भी चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के बाद। तो बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं। प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, ऐसा लग रहा है अभी आप लोग ने क्लेम नहीं करा है। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग्स तो आप ऐसी हज़ारों देखते होंगे, लेकिन रीडिंग्स को देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप क्लेम नहीं कर लेते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स हमारे पास यहाँ आए हुए हैं। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप्स का। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पिछले 2 दिन से मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक है माय डियर, बहुत ज़्यादा स्टक है किसी चीज़ के अंदर, या तो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उलझ रहे हैं, या ऐसा लगता है कि किसी के अंदर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं जो इनके लिए टैकल करना, जिससे इनके लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। आई कैन सी कि आपके पार्टनर आपसे या तो कांटेक्ट में नहीं है या तो बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बात भी कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, और ये खुद भी उलझे हुए हैं, और ये आपको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आपको भी कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ बता ही नहीं रहे हैं। इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ शेयर नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में कुछ छुपा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में करंटली या तो प्रोफेशनली ये बहुत ज़्यादा फेड अप हैं, या फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, उलझे हुए हैं, और ये सामने से कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत परेशानी है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, चीज़ों से बहुत उदास है। इनको ऐसा लगता है कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे तो हाथ से सब कुछ चला गया है, या मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। नो डाउट भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हैं, या ये भगवान की बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको हेल्प तो मिल रही है, लेकिन हेल्प मिलने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, डिसीजन नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्टक है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, देखो ये पर्सन मुझे मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, मैच्योर हैं, सबके लिए सोचते हैं, बहुत ग्रो करना चाह रहे हैं, लाइफ में एक अच्छा सेटल लाइफ जीना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गोल्स बहुत है, दिमाग में बहुत सोच रखा है, ये करना है, ये करना है, आगे बढ़ना है, ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ये चीज़ चाहिए, लेकिन जहाँ इनको अपने एंड से अप्रोच लेना चाहिए, जहाँ इनको अपने एंड से एफर्ट्स लगाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, मैं देख पा रही हूँ वहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं, या आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन अभी ये इस वक्त अपनी ज़िंदगी में इस कदर स्टक हो गए हैं, इस कदर उलझ गए हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैम कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गए हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आज भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है, क्योंकि आप दोनों ने अपना दोनों का फ्यूचर बहुत आगे तक का प्लान करा है। लेकिन इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में इस कदर परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि ये चाहकर भी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं।
पर मैम क्या ये मुझसे चीज़ें शेयर करेंगे, ये जहाँ परेशान है, जहाँ ये उदास है? यस, मुझे लगता है ये करेंगे। और अगर एक टाइम देखूँ तो मुझे लगता है मे बी आफ्टर 20th फरवरी के बाद ये थोड़ा ओपन अप होंगे या चीज़ें कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त इन्होंने ना ऐसी सिचुएशन बिल्डअप कर रखी है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखो ये बदलाव 15 दिन के अंदर भी हो सकता है, 20 दिन के अंदर भी हो सकता है, वेरी करता है, क्योंकि सबकी सिचुएशंस डिफरेंट है। लेकिन आप अगर अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हो, डाउट मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे बीच में कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल फ्यूचर है, लेकिन ये पर्सन ना अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न कि रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो डू नॉट फील डाउन, अपसेट मत होइए, डाउन मत होइए, या ऐसा मत सोचिए कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मे बी इस थॉट में आप में से कुछ लोग हैं और जिसकी वजह से ना आप लोग आगे बढ़ पा रहे हो, और मे बी पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और सबसे अच्छी बात, आप बस यूनिवर्स को यही इंटेंशन दीजिए दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल यूनिवर्स, मी एंड माई पार्टनर आर कम्युनिकेटिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट मेरे पार्टनर मुझसे सारी बातें शेयर कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन बन रही है। आप ऐसी एफर्मेशंस भी दे सकते हैं जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो रिजॉल्व होगी। बिकॉज आप उन्हें मे बी फोर्स कर रहे होंगे कि मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, और ये आपको बता नहीं रहे होंगे। सो इट्स बेटर कि आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो और आप ये एफर्मेशंस चैंटिंग कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छे अंतर दिख जाए। चलिए ज़रा चेक करते हैं पार्टनर के सीक्रेट मैसेज क्या हैं, ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, पार्टनर के मन में क्या है, पार्टनर के मन में क्या है, पार्टनर के मन में क्या है, पार्टनर क्या सीक्रेट मैसेज आपको देना चाहते हैं। पहले शफल तो कर लें। सिर्फ 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी, ओनली 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी और चेक करेंगे कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स, ओके। देखो क्लियर, कितना क्लियर मैसेज आया है, कितना क्लियर मैसेज आया है। ये बॉटम डेक का मैसेज भी मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। मैं आपसे बोल रही थी ना ये कहीं उलझे हुए हैं, कहीं परेशान हैं, और देखो यहाँ क्लियरली आया है, आई फील सो हेल्पलेस। मैं इतना ज़्यादा हेल्पलेस हो गया हूँ और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, बट मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई कांट। ये कहीं फंसे हुए हैं, ये स्टक हो रहे हैं, और मुझे पता है ये पर्सन आपको चाहते हैं, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये खुद आपसे बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा मेरी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं है और ना ही कोई आ सकता है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ हूँ, या मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ हूँ, या मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ, या मैं किसी और के साथ रिश्ते में हूँ। बिकॉज ये पर्सन क्लियरली ऐसा बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, क्योंकि तुम जैसे इंसान हो वैसा कोई भी नहीं है। क्लियर मैसेज आया है। और दूसरा मैसेज ये बता रहा है दैट आई फील सो हेल्पलेस। मैं इतना हेल्पलेस हो गया हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। वही मैं आपको ऊपर बोल रही थी कि ये पर्सन कहीं स्टक हैं, ये पर्सन कहीं उलझे हुए हैं और ये आपको बोल नहीं रहे हैं। देखो आप देखिए कितना एक्यूरेट रीडिंग आया है, कितना एक्यूरेट रीडिंग है। आप ही के सामने कार्ड्स शफल करे हैं, आप ही के सामने कार्ड्स निकाले हैं। ये क्लियर गाइडेंस माँ काली का है, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि रीडिंग्स करते दौरान मैं सिर्फ उन्हीं का ध्यान कर रही थी और क्लियर वो आपको यही मैसेज देना चाह रही हैं कि आप ये मत सोचिए कि इट्स द एंड। पर हाँ, कुछ लोगों की सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, ये भी यहाँ साइन आया है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ी हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। या तो आपने अपने पार्टनर पर डाउट करा है, या तो आपने अपने पार्टनर पर शक करा है, या तो आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया होगा या बातचीत बंद हो गई। तभी तो वो बोल रहे हैं कि हम पास्ट भूल जाते हैं और वापस से एक हो जाते हैं। हम पास्ट की वो सारी बातों को भूल कर एक अच्छी बिगनिंग करते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वही बात है ना, वो सोच रहे हैं कि क्या वाकई मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ, वाकई क्या हमारा रिश्ता है या नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। तो अभी कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, बैठ कर बात करिए, कम्युनिकेट करिए,
नहीं हो रही है कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए जो इजीली आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बट मैं क्लियरली आपको बोल सकती हूँ माय डियर, डू नॉट लूज़ होप। जितने लोग एक उम्मीद खो रहे हैं या जज कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। टाइम के साथ सब बेहतर होगा और आपका रिश्ता वापस से अच्छा होगा। तो चीज़ों को स्पेस दीजिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। सारी मैनिफेस्टेशंस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आज पेपर फोल्डिंग मेथड कर लीजिएगा, स्पेल कर लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुप्त नवरात्रि का जो वीडियो डाला है ना, उस पर मैंने रिलेशनशिप के लिए बहुत खास उपाय पोस्ट करा है। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। आज है न्यू मून डे, अगर टाइम मिला तो लेट्स प्लान समथिंग। बट यही बोलूँगी आपको कि पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते चलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए। जब भी मैं लाइव हूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।